इस कहानी का पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब आगे की कहानी। मैंने अपनी सौतेली बहन से कहा, अपनी माँ से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा, कौन सी माँ? तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, वो तो जमाने की बातें सुन सुन कर ही मर गई और तेरी वजह से मेरा तलाक हो गया। सब ने कहा कि तेरी बहन ने अपने पति को जान से मार डाला, तो तू भी अपने पति को जान से मार देगी। ये घर माँ ने मेरे नाम कर दिया है। मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तू यहाँ से जा सकती है। उसने तो मुझे अंदर पाँव भी रखने नहीं दिया, बाहर से ही सब रिश्ते खत्म कर दिया। जीते जी मार डाला मुझे। मैं हैरान रह गई। बाद में पता चला कि उसने इस घर के बदले में किसी और शख्स से शादी की है, यानी किसी शख्स को ये कहा है कि वो ये घर उसके नाम कर देगी, बस वो उससे शादी करे और उसका व उसके बच्चों का खर्चा उठाए, क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था। और आज कल में ही उसकी शादी थी। ये सब मुझे सामने वाली आंटी ने बताया, जिन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लिया, लेकिन मैं वहाँ हमेशा नहीं रह सकती थी। मोहल्ले वालों तक ये बात पहुँच चुकी थी कि मैं वापस आई हूँ। अब वो मुझसे बात करना चाहते थे, पता नहीं किस लिए। या तो सारी कहानी जानने के लिए या फिर मुझे ताने देने के लिए। और मैं उन दोनों ही मूड में नहीं थी। मेरी जिंदगी तो जैसे बर्बाद हो गई। मैं सोचने लगी, मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया था? मैं तो सिर्फ इस बात से खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। क्या मुझे बुरी नज़र लगी थी कि मुझे अभी भी कहीं सुकून नहीं था? कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? मैंने अपनी बहन काजल से कहा था, देखो शाम होने वाली है, मुझे कम से कम एक रात के लिए तो रुकने दो। ये वही घर है जहां हम सब ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। हमारा बचपन इस घर में गुजरा है और जवानी भी। हम लोग इसी घर से दुल्हन बनकर विदा हुए थे। इतना जुल्म नहीं करो। उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें एक रात भी यहाँ रुकने दिया तो मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब तुम क्या चाहती हो कि मेरा मंगेतर भी मुझसे नाराज हो जाए? वह भी मुझे छोड़ के चला जाए? वह भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है, उसकी 2 बीवियां पहले से हैं, फिर भी वह मुझसे शादी कर रहा है। वह भी लालच में आकर। मेरे हालात तुमसे भी ज्यादा बुरे हैं। तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, मगर मेरे साथ तो 3-3 बच्चे हैं। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ। मैंने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे नसीब अच्छे हों। मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये तुम्हें भी पता होगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि एक इंसान खुद मुसीबत में पड़ा है, वह किसी और के लिए मुसीबत कैसे बन सकता है? वह तो खुद इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। क्या मेरे लिए ये सब कुछ आसान था कि मेरा पति शादी की रात को ही मर गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया? वो भी इतनी प्लानिंग के साथ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। अभी मैंने अपने ख्वाबों को पूरी तरह से जिया भी नहीं था और मुझे झटके से जगा दिया गया था। अगली दिन मैं इधर उधर फिरती रही और रात हो गई तो सड़क पर बैठकर रोने लगी। अब मैं कहाँ जाती, किधर जाती? शायद उस औरत ने ठीक ही कहा था, ये दुनिया बड़ी जेल है और तुम छोटी से जेल बाहर जा रही हो, वहाँ पर तुम्हारे साथ और ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि अब रात थी और मैं, एक लड़की, सड़क पर बैठी थी, अकेली और बेसहारा। मेरा घर, जहाँ मेरी एक बहन भी थी, वो यहाँ से 2 गलियों के फासले पर था, लेकिन मैं पनाह लेने के लिए वहाँ नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत भूख भी लगी थी। आसमान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, मेरी किस्मत इतनी बुरी है। जब मैं जेल में थी तो मुझे बहुत से लोग मिले। मैंने उन सब से बारी बारी मदद की अपील की थी। एक शख्स को मैंने कहा था, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल लो। यह उस दिनों की बात है जब मैं जेल से निकलना चाहती थी। लेकिन 7 साल में ऐसा वक्त भी आया जब मैं वहाँ पर रहने की आदत हो गई थी। तो वह आदमी ने मुझे कहा था, मुझे घंटी बजाने का शौक है, लेकिन गले में पहनने का नहीं। वैसे भी मेरी पहले से एक बीवी है, और कौन ऐसे पति होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ इतने बड़े धोखे करते हैं? और वह मासूम औरतें जिनको अपने पति के बारे में पता नहीं चलता और वो उनके साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं।
मुझे तो लगता है कि औरतों को ऐसी बातों का पता होता है, लेकिन वो मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोलती। वरना ऐसा पति जो शादी किसी और के साथ करे और रंगरेलियां कहीं और करे, ऐसे पति को कौन पत्नी बर्दाश्त कर सकती हैं। यह मजबूरी इंसान को जगह जगह जलील करवाती है। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह मेरी तरफ देख नहीं रहा था। शायद वह कोई फकीर था, शायद वह भीख मांगते मांगते यहाँ आ गया होगा। उस फकीर को देखकर मैं सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी होगी? क्योंकि अब अगर मुझे जिंदा रहना था तो जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। क्या मैं भी सड़कों पर भीख मांगती फिरूंगी? ये वही मोहल्ला, वही शहर था जहाँ पर मेरी जवानी और बचपन गुजरा था। यहाँ पर मेरी सहेलियाँ थीं, रिश्तेदार थे, टीचर्स थी, दुकानदार भी मुझे जानते थे। क्या वो सब मुझे भीख मांगते हुए देखते? क्या सोचते मेरे बारे में? और मैं क्या करती? मैंने सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। शायद मुझे बहुत पहले भी खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी थी। ऐसे जीने से क्या फायदा? मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था जब मेरा पति मर गया। उसके साथ ही मेरी भी लाश निकलती, कम से कम मुझ पर इतने जुल्म तो ना होते। हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों ना सोची? मेरे दिल में यह बात आई ही थी कि अचानक राह चलते 4 लड़के मुझे घूरने लगे और आपस में कुछ बात करने लगे। मन ही मन में ये सोचने लगी कि मेरे बारे में बात कर रहे होंगे कि वही लड़की है जो अपने पति को पहली रात ही खा गई। लेकिन वो लड़के मेरे पास भटकने लगे। अब मेरा डर 7वें आसमां पर था। मैं डरकर तेजी से चलने लगी, लेकिन उन लोगों ने मुझे घेर लिया और जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी, जिससे आसपास के कुत्ते भौंकने लगे और मेरे पास आ गए। वो लड़के मुझे उसी हाल में छोड़कर चले गए। मैं जोर जोर से रोने लगी और मेरे आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मौत है। बस सुबह हो जाती और मुझे मौत का कोई बहाना मिल जाता। लेकिन अभी वहीं पर बैठी रो रही थी कि कुछ बहुत अजीब हुआ, इतना अजीब कि जिसके होने की उम्मीद ना थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं हैरान रह गई। जब पलटकर देखा तो वही फकीर था जो थोड़ी देर पहले सामने था। मैं डर के पीछे हट गई, मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? उसने कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसी मोहल्ले का हूँ, यहाँ पर भीख मांगते हुए काफी अरसा हो गया। उसकी आवाज जवान लग रही थी, लेकिन हुलिया बूढ़ा सा था। मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मजबूत तरीके से पेश आ रही थी, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। वो कहने लगा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, अच्छा, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मैं बदनाम हूँ, मुझे लोग मनहूस कहते हैं, यहाँ तक कि कातिल भी समझते हैं। जेल काट के आई हूँ, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो। उसने कहा, तुम जो भी समझ लो, पर क्या तुम यह नहीं जानती कि अब अगर किसी ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या होगा? मैं खामोश हो गई, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। उसने कहा, मुझसे शादी कर लो, फायदे में रहोगी। मैंने कहा, मुझे फायदा नुकसान की नहीं पड़ी। मेरे साथ इतना कुछ हो गया कि अब मुझे फायदा या नुकसान क्या है? उसने कहा, तो फिर मेरे साथ शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक तरफ बैठ गई और रोने लगी। क्या अब ये दिन आ गए थे कि मैं एक फकीर से शादी कर लेती? लेकिन मैं जिंदगी की ऐसी ऐसी हकीकत देख के आ रही थी कि अब सोचने बैठना भी गुनाह था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस बात पर वह ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसने कहा, फिर आओ मेरे साथ। उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गया। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन चेहरे से क्या फर्क पड़ता था। हमारी शादी हो गई। मेरे सामने बस शादी के पेपर आए थे और मैंने दस्तखत कर दिए थे। मैंने उस पर कुछ भी देखा या पढ़ा नहीं था। उसने कहा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे उससे सफाई देने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस पनाह चाहिए थी, 2 वक्त की रोटी और इज्जत चाहिए थी। वैसे भी जितना कुछ मेरे साथ हो चुका था, मुझसे कोई और शरीफ आदमी तो शादी नहीं करने वाला था। मेरी खूबसूरती मेरे लिए लानत बन गई थी और मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया था। मेरी किस्मत में सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं लिखा था,
पर फिर भी मैं हैरान रह गई। वो मुझे शादी करके घर ले आया। कमरे में एक बड़ा सा बेड था और उसके ऊपर सेज लगी हुई थी। मैं सोच रही थी इस फकीर के पास ये सब कैसे आया। खैर, मैं वहां बैठ गई। कमरे में कुछ कपड़े रखे हुए थे। उसने कहा, तैयार हो जाओ, तुम जैसी भी हो, मेरे लिए तो तुम मेरी दुल्हन हो। मैं भी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। मैं सोचने लगी, हाँ, इसे मुंह हाथ धोने की जरूरत है। मैं तैयार होकर सेज पर बैठ गई और तभी वो कमरे में दाखिल हुआ और मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा और मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैं हैरान रह गई। आप तो मर गए थे, अब यहाँ कैसे? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, वो मेरे पास बैठा था। मैं फिर से चीख पड़ी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मरा नहीं था, मुझे जहर दिया गया था, लेकिन मैं जिंदा था। पर मैंने डॉक्टरों से कहा कि मुझे मरा हुआ साबित करें, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मुझे जहर किसने दिया। और उसके बाद उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने मेरा मरा हुआ चेहरा देखा था? मैंने कहा, नहीं। मैं रो पड़ी। मुझे तो ऐसा भटका दिया, ऐसा घुमाया गया कि मैं कुछ भी देख ही नहीं सकी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैंने जानबूझकर अपने आप को मरा हुआ साबित किया, क्योंकि अगर मैं बच जाता तो वे सब मिलकर फिर से तुम्हारे खिलाफ साजिश करते। कौन सब? किसकी बात कर रहे हो? मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी सौतेली बहन, भाई और सौतेली माँ, उन्होंने मेरी जायदाद के लिए सब कुछ किया। तुम्हें भी एक तरफ कर दिया और मुझे भी भटका दिया। मैं बच गया, लेकिन जहर ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैं 2-2.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा और पता ही नहीं मुझे कैसे बचा लिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी हर मुमकिन मदद की। मेरी सेहत का सफ़र बहुत ही सुस्त और मुश्किल था। रोज़ ऐसा लगता कि मैं अब कभी नहीं उठ पाऊंगा। कई सालों के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर अचानक पता चला कि तुम्हें जेल में भेज दिया गया है। मैंने ही उस वकील औरत को वहां भेजा था और तुम्हें बाहर निकलवाया। तुम्हें बाहर निकालना आसान नहीं था और मैं अपने आप को जिंदा साबित भी नहीं करना चाहता था। मैंने किसी तरह तुम्हें बाहर निकलवाया और तुम्हारे पीछे पीछे ही रहा। फकीर का हुलिया बनाकर आया था। उन लोगों ने जिस जायदाद पर कब्जा किया है वह शायद 80% है, लेकिन अभी भी 20% मेरे पास है। लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। वो लोग कभी हमें जीने नहीं देंगे, इसीलिए अब हमें एक नया शहर जाना होगा। वहाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे वापस मिल गई हो। पिता एक और बंगला था और थोड़ी बहुत चीजें भी। ये सब पाने में मुझे बहुत वक्त लगा और कारोबार भी हम उधर ही संभालेंगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी, अपने पति के गले लगकर। मैंने उसे सब कुछ बताया, वह भी अजीब सी हालत में रह गया। फिर उसने कहा, ये सब एक ख्वाब समझो और भूल जाओ। लेकिन फिर भी हम साथ थे और हमारा साथ ही हमारी ताकत बन गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।